बच्चों, इस वीडियो में हम देखते हैं अध्याय 3 घातांक का प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न क्रमांक 3 सरल कीजिए। इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है 16 गुणित t की घात ऋण 3 बटा 4 की घात ऋण 3 गुणित 8 गुणित t की घात ऋण 6। इसका हल देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऋणात्मक घात है। ऋणात्मक घात यहाँ ऋण 3 है, यहाँ ऋण 3 है और यहाँ ऋण 6 है। सबसे पहले ऋणात्मक घात को हम धनात्मक घात के रूप में बदलेंगे। इसके लिए घातांक नियम है a की घात ऋण m बराबर होता है 1 बटा a की घात धन m। इसी तरह से a की घात धन m है तो ये बराबर होता है 1 बटा a की घात ऋण m। इन्हीं घातांक नियमों के अनुसार हम ऋणात्मक घातांक वाले पद को धनात्मक घातांक के रूप में लिखेंगे। 16 लिखते हैं। t की घात ऋण 3 अंश में है, इसे हर में लिखेंगे तो t की घात 3 हो जाता है। गुणित t की यहाँ 4 की घात ऋण 3 है, इसे अंश में लिख देते हैं, 4 की घात 3 हो जाता है। हर में 8 है तो इसे हम 8 ही लिखते हैं। यहाँ पर हर में 6 की घात t की घात ऋण 6 है, इसे अंश में लिख देते हैं तो ये होता है t की घात धन 6। आगे हम देखते हैं यहाँ पर 16, यहाँ 4 और यहाँ 8 है। इनको हम 2 की घात के रूप में लिख सकते हैं। 16 बराबर लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 4। इसी तरह से 8 को हम लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 अर्थात 2 की घात 3। इसी तरह से 4 को हम लिखेंगे 2 गुणित 2 अर्थात 2 की घात 2। 16 बराबर लिखेंगे 2 की घात 4, 8 को लिखेंगे 2 की घात 3 और 4 को हम लिखेंगे 2 की घात 2 के रूप में लिख देते हैं। यहाँ 16 है तो हम लोग लिखेंगे 2 की घात 4 गुणित यहाँ 4 की घात 3 है तो 4 को हम लिखेंगे 2 की घात 2 और पहले से घात 3 है तो लिखेंगे घात 3। इसके पश्चात है t की घात 6। हर में लिखते हैं t की घात 3 गुणित 8 है, 8 के स्थान पर हम लिखेंगे 2 की घात 3। अब हम देखते हैं यहाँ पर 2 की घात ब्रैकेट के अंदर 2 है, ब्रैकेट के बाहर घात 3 है तो दोनों घातों को हम गुणा कर देते हैं क्योंकि घातांक नियम के अनुसार a की घात m और पूरे की घात n हो तो ये होता है a की घात m गुणित n के बराबर। इस घातांक नियम के अनुसार हम इस पद को हल करेंगे। बाकी जैसा है वैसा ही लिख देते हैं। 2 की घात 4 गुणित यहाँ पर 2 की घात 2 तिया 6 गुणित t की घात 6 बटे t की घात 3 गुणित 2 की घात 3। अब हम इन दोनों 2 की घात 4 गुणित 2 की घात 6 इन दोनों पदों को गुणा कर देते हैं। गुणा करने के लिए हम एक बार आधार 2 लिखेंगे, घातों को जोड़ देते हैं 6 और 4 10। इसके लिए घातांक नियम है यदि a की घात m गुणित a की घात n हो तो a की घात m प्लस n होता है। इस नियम के अनुसार हमने ये किया। गुणित t की घात 6 हर में लिखते हैं 2 की घात 3 को सामने लिख देते हैं गुणित t की घात 3। अब यहाँ पर हम लोग भाग देंगे। 2 की घात अंश में 10 है और हर में 2 की घात 3 है तो दोनों के लिए एक बार 2 लिखते हैं। अंश में घात 10 ऋण हर में घात 3 गुणित यहाँ दोनों जगह आधार t लिखा है, अंश में भी आधार t है, हर में भी आधार t है। एक बार t लिखते हैं, अंश में घात है 6 ऋण हर में घात है 3। चूँकि घातांक नियम के अनुसार a की घात m बटा a की घात n हो तो इसे लिखा जाता है a की घात m माइनस n। आगे देखते हैं। दो की घात 10 में से 3 घटा देते हैं तो आता है 7 गुणित t की घात 6 में से 3 घटा देते हैं तो ये हमें मिलता है 2 की घात 3। इसके पश्चात 2 की घात 7 है तो 2 का गुणा 7 बार करते हैं। 2 गुणित 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 t की घात 3। 2 का 7 बार गुणा कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी 64 का गुणा 2 के साथ कर देते हैं। 2 चौके 8, 2 छक 12, 128 और साथ में t की घात 3 भी है तो लिखेंगे t की घात 3। ये आंसर।
इसका अगला प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 का पहला हमने देख लिया, दूसरा प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे।